हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। तो आज मैं और बताऊंगा आपको जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो पहला वीडियो है हमारा कुछ इस प्रकार। तो पहले हम लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और पहला क्वेश्चन आता है हमारे। तो यहाँ पे आया है हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलो बताता हूँ मैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है आपके, भारत में प्रवास संबंधित आंकड़े निम्न में से किस वर्ष जनगणना से दर्ज करना प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है 1871, ऑप्शन ख 1881, ऑप्शन ग 1981, ऑप्शन ग 1991। तो इसका आंसर होगा, मैंने यहाँ पे नीचे की ओर बता रखा है। इसका आंसर है ख 1881, यानी कि ऑप्शन ख राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। उपनिवेश काल में भारत में गए प्रवास श्रमिक मॉरिशस व कैरिबियन देशों में किस कार्य में संलग्न थे। तो मैं सीधा आपको आंसर ही बताता हूँ कौन से में थे। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इसका रोपण कृषि से संलग्न थे। अगले की बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत में सर्वाधिक प्रवास होता है। भारत में कब प्रवास होता है, कहाँ से कहाँ तक प्रभाव होता है। तो हम इसका आंसर देंगे नगर से नगर, और पुरुष का ज़्यादा प्रवास करते हैं क्योंकि पुरुष को रोजगार के लिए प्रवास करते रहते हैं पुरुष। चलो हमारा अगले क्वेश्चन नंबर फोर्थ। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास में सर्वप्रमुख हैं। तो सर्वप्रमुख क्या है अंतर्राज्यीय में, तो ग्राम से नगर में, वह भी पुरुष ही करते हैं प्रवास, ज़्यादातर पुरुषों के लिए ही पुरुष ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। भारत से होने वाला प्रवास विश्व में कितने देशों में फैला हुआ है। तो विश्व में कितने देशों में फैला हुआ है। भारत से 105 देशों में जाते हैं लोग दुनिया विश्व के। क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सन 2011 की जनगणना में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश में प्रवासियों की रही होंगी। सर्वाधिक जनसंख्या किस में रही थी, बांग्लादेश में रही थी हमारे देश की। ओके, 2011 के तहत। क्वेश्चन नंबर सेवन। जो लोगों ने निवास स्थान अथवा जन्म स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं कहलाते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, जनांकीय कारक। क्वेश्चन नंबर 8। प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आकर्षक कारक। कौन से कारक कहते हैं, आकर्षक कारक। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में ग्राम से नगर को होने वाले प्रवास से कौन सी पर्यावरणीय समस्या प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है। अब कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मतलब लिंगानुपात नहीं होती है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होती है, गंदी वस्तुएं भी नहीं होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अब बढ़ते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे है प्रवास खाली जगह और खाली जगह के संदर्भ में जनसंख्या परिवर्तन के अभिन्न अंग के कारण है। तो पहला आ जाएगा दिक और इधर जाएगा का। खाली जगह नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की धाराएं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की धाराएं हैं 4। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है खाली जगह वे राज्य जहाँ से प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक संख्या कौन सा राज्य में, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। अगला क्वेश्चन, प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के खाली जगह वितरण के कारण होते हैं। तो असमान वितरण के कारण होते हैं वो। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष खाली जगह ब्राह्मण प्रवास के कारण पत्नियों पीछे छूट जाती है। कौन सा प्रवास कहलाता है वो, वर्वात्मक, यानी कि शादी करने के बाद। अब चलते हैं हम लघुरात्मक क्वेश्चंस की ओर। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत किन क्षेत्रों से प्रवासियों की आगमन प्रमुख रूप से हैं। तो इसका आंसर ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे, प्राचीन समय में भारत में
मध्य एशियाई, पश्चिमी एशियाई तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से प्रवासियों का आगमन प्रमुख रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रवास के कारणों पर सूचना का संवेदन किन जनगणना वर्ष में हुई थी? तो जनगणना का एक भी क्वेश्चन आएंगे 1981 में हुई थी। ओके, अगला बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन 2 आधारों पर की जाती है? तो यहाँ पे ये 2 नीचे मैंने दे रखे हैं नीचे की ओर। तो ये पहला है जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। निवास का स्थान, यदि निवास का पिछड़ा स्थान गणना से स्थल भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उपनिवेश काल में भारतीय प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कारण कौन सा होगा? गिरिमिटी एक्ट से। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय प्रवास की गिरिमिटी एक्ट क्या है? तो यहाँ से आपको ये इसका आंसर लिख लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिवेश काल में अंग्रेजों को, और ये आप क्वेश्चन लिख सकते हो, तो तो छोटा है तो ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1917 के दशक में भारतीयों के पश्चिमी एशियाई देशों की ओर होने वाले प्रवास के प्रमुख कारण, तो ये नीचे वाला आंसर है, आप यहाँ से ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रवास के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यानी कि लोकल और ग्लोबल। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रवास को कौन सी 4 धाराओं में विभक्त किया गया है? तो भारत में कौन सी 4 धाराएं में वो भी प्रवास को, तो ये हम इसका आंसर हो जाएगा। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण से नगरीय प्रवास, नगरीय से नगरीय प्रवास, नगरीय से ग्रामीण। तो उल्टा आप इससे या लर्न कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रवासियों को आकर्षित करने वाले राज्य कौन से हैं? तो ज़्यादातर लोग भारत से कहाँ पे जाते हैं? वही अपना महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान सर्व प्रमुख हैं। कौन सी भारत के किस राज्यों में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के नगरीय समूहों में सर्वाधिक प्रवासी किन नगरीय समूह में आते हैं? तो यहाँ पे हम लिख देंगे मुंबई में बहुत ज़्यादा है, अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें लिखेंगे भारत में पुरुषों का प्रवास प्रमुख है रोजगार। क्या हो जाएगा? रोजगार, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में स्त्रियों का सर्वाधिक प्रवास किस कारण होता है? तो भारत में स्त्रियों का प्रवास शादी या विवाह, आप दोनों लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में विवाह स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण नहीं है? मेघालय में शादी करके बाहर नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं? तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जो लोगों के निवास स्थान अथवा जन्म स्थान को छुड़वाने का कार्य करते हैं, यथा प्राकृतिक आपदाएं। ओके फ्रेंड, तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16, प्रवास के अवसर कारक क्या होते हैं? तो प्रवास के अवसर कारक वो होते हैं जो विभिन्न स्थानों से व्यक्तियों को अपनी ओर निवास हेतु आकर्षित करते हैं, यथा रोजगार उपलब्धता, समतल भूमि आदि। रोजगार के लिए जहाँ जाते हैं उसे अवसर कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रवास क्या होता है? प्रवास क्षेत्रों में अवसरों से असमान वितरण के कारक होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, लोगों में सामान्य क्या प्रगति पाई जाती है? तो लोगों में कम अवसरों एवं कम सुरक्षा वाले स्थानों से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाने की प्रवृत्ति पाई जाती हैं। 19वां, उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ क्या है? उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हुंडी क्या?
अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्देशीय प्रवासियों द्वारा अपने मूल्य स्थानों अथवा निवास स्थान को भेजी जाने वाली धनराशि हुंडी कहते हैं। हंडियों के दो प्रकार ऋण और बच्चों की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 22, किन किन राज्यों के निर्धन गाँवों की अर्थव्यवस्था के लिए झड़ियों जीवनदायी रखते हैं? तो यहाँ पे ये देश थोड़े राज्यों के नाम लिखे हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई लाभ बताइए। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 तक क्वेश्चन है आज। अभी अनियंत्रित प्रवास का एक नकारात्मक कारण गंदी बस्तियों का उदय। जहाँ पे बस्तियाँ गंदी रहेंगी तो वहाँ पे लोग नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 25 है, सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कौन कार्य करता है? तो प्रवास।